ठंडी बारिश की एक रात थी। रजनगर की गलियां भीग रही थीं। लोग जल्दी जल्दी अपने छाते संभालते हुए गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने भी उस बूढ़े आदमी पर ध्यान नहीं दिया जो रजनगर नेशनल बैंक के सामने एक बेंच पर चुपचाप बैठा था। उसका नाम था ईश्वरनाथ। उम्र 70 साल, सफेद लंबी दाढ़ी, कांपते हाथ, धीमी चाल, लेकिन उसकी बूढ़ी आंखों के पीछे छुपा था एक तेज दिमाग जो अब भी किसी उस्ताद से कम नहीं था। कभी वह देश का सबसे बड़ा लॉक क्रैकर और सेफ मास्टर था, लेकिन उसने वो जिंदगी बहुत साल पहले छोड़ दी थी, या कम से कम दुनिया को यही लगता था। लेकिन आज रात वह लौटा था, आखिरी बार, ना दौलत के लिए, ना नाम के लिए, बल्कि इंसाफ के लिए। ईश्वर धीरे धीरे उठा और भीड़ में घुल गया। ठीक रात के 8 बजे वह बैंक की पिछली गली में पहुंचा। वहां जंग लगे पाइपों के पीछे एक पुराना सर्विस डक्ट था जिसे उसने महीनों पहले खोज लिया था। उसने बैंक की ब्लूप्रिंट्स को सालों तक पढ़ा था। हर कोना, हर कमजोरी उसे पता थी। आश्चर्यजनक फुर्ती के साथ उसने जंग लगे वेंट को हटाया और अंदर रेंग गया। डक्ट संकरा और अंधेरा था, लेकिन उसका दिल शांत था। वह जानता था कि डरना नहीं है। रात के 8:10 पर बैंक का हाई सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिव हो गया। लेजर्स, मोशन सेंसर, हीट डिटेक्टर्स। लेकिन ईश्वर को सब मालूम था। वह एक कंट्रोल पैनल तक पहुंचा। कांपते हाथों से उसने कोड डाला, 2004। वो साल जब उसकी इकलौती बेटी अंजलि इस दुनिया को छोड़ गई थी। कुछ साल पहले अंजलि ने महिलाओं के लिए एक शिक्षा केंद्र खोलने का सपना देखा था। अपनी कमाई बचाकर उसने बैंक में जमा किया था, लेकिन उसी बैंक के भ्रष्ट अधिकारियों ने सारा पैसा हड़प लिया। जब अंजलि को इलाज की जरूरत थी, बैंक ने मदद देने से मना कर दिया और एक दिन वो चुपचाप दुनिया छोड़ गई। आज ईश्वर का बदला था। वह चुपचाप वॉल्ट कॉरिडोर में उतरा। तभी उसने सुना किसी के कदमों की आवाज। एक गार्ड अपने टॉर्च की रोशनी लिए पास से गुजरा। ईश्वर दीवार से चिपक गया, सांस रोक ली। गार्ड बिना कुछ देखे आगे बढ़ गया। ईश्वर मुस्कुराया। अब भी हुनर बाकी था। मुख्य वॉल्ट का दरवाजा उसके सामने था, विशाल स्टील का दरवाजा जो फिंगरप्रिंट, रेटिना स्कैन और वॉइस रिकॉग्निशन से खुलता था। ईश्वर ने अपनी जेब से एक छोटा काला डिवाइस निकाला। वह डिवाइस उसने खुद तैयार किया था। उसने उसे सिक्योरिटी पैनल पर लगाया। स्क्रीन पर शब्द उभरे, एक्सेस ग्रांटेड। वॉल्ट का भारी दरवाजा धीरे से खुल गया। अंदर बेशुमार कैश, सोने की ईंटें और एक लॉक्ड ड्रॉअर में बैंक के भ्रष्ट लेनदेन का सारा रिकॉर्ड था। ईश्वर ने पैसा नहीं लिया। उसने सिर्फ दस्तावेज लिए और थोड़ा सा पैसा, जिसे वह गुप्त रूप से महिला शिक्षा संगठनों को दान करने वाला था, अपनी बेटी अंजलि की याद में। जैसे ही वह मुड़ा, रेड लाइट्स चमक उठी। बैकअप अलार्म चालू हो गए थे। तुरंत गार्ड्स अंदर घुसे। रुको वहीं, ईश्वर ने धीरे से अपने हाथ ऊपर कर दिए। मैं तो बस एक बूढ़ा आदमी हूं, उसने कमजोर आवाज में कहा। गार्ड्स हंसने लगे। बूढ़ा आदमी बैंक लूटने आया है? कमाल है। उन्होंने उसे जोर से पकड़कर हथकड़ी पहनाई। बाहर ले जाते समय बैंक का चेयरमैन रमेश मल्होत्रा अपनी बड़ी गाड़ी में आया। वही आदमी जिसने अंजलि को मदद देने से मना किया था। रमेश ने ताना मारा, बुजुर्ग हो गए हो नाथ जी, फिर भी लालच गया नहीं। ईश्वर सिर्फ मुस्कुराया। किसी को नहीं पता था कि उसकी आस्तीन में छुपा एक छोटा ट्रांसमीटर पहले ही सभी दस्तावेज देश के बड़े न्यूज चैनलों और भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियों को भेज चुका था। उसने पहले ही जीत हासिल कर ली थी। अगली सुबह देश भर में हेडलाइंस थीं, रजनगर बैंक का बड़ा घोटाला उजागर, चेयरमैन रमेश मल्होत्रा गिरफ्तार। पूरा शहर हिल गया। लाखों रुपए जब्त किए गए और समाज सेवा व महिला शिक्षा के लिए दान कर दिए गए। जेल में ईश्वर शांति से बैठा था, चाय की प्याली के साथ अखबार पढ़ते हुए मुस्कुरा रहा था। कुछ हफ्तों बाद एक युवा पत्रकार पूजा मेहरा उससे मिलने आई। क्या आपको कोई पछतावा है? उसने पूछा। ईश्वर ने उसकी ओर देखा। उसकी बूढ़ी आंखें अब भी तेज थीं। पछतावा सिर्फ इतना है कि मैंने ये सब करने में देर कर दी। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? पूजा ने धीरे से पूछा। ईश्वर मुस्कुराया। कानून कभी कभी अंधा होता है, लेकिन जमीर कभी नहीं। अगर आप लालच के लिए लड़ते हैं तो हार आपकी होती है, लेकिन अगर आप न्याय के लिए लड़ते हैं तो जेल में भी आप आजाद होते हैं। कहानी का संदेश था,
सच्चा इंसाफ पाना कठिन होता है, लेकिन जब लड़ाई सही मकसद के लिए हो तो हर बलिदान भी आजादी की ओर ले जाता है।